हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रतिशत के कुछ सवाल कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल करेंगे और साथ ही साथ हम साधारण ब्याज और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित सवाल भी करेंगे। ये सारे सवाल आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही करवा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़े हुए और घटे हुए प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि आपको प्रतिशत कमी निकालने को बोलेगा या फिर प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत कमी निकालने को बोल सकता है या फिर प्रतिशत वृद्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संतरे का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था और मूल्य घटकर कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो संतरे के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य कितना है, 25 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर 25 रुपये। ठीक है, मूल्य घटकर कितना हुआ, यानी कि नया मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, नया मूल्य कितना हुआ, 20 रुपये। मूल्य में कमी कितनी हुई है, मूल्य में कमी हुई है 5 रुपये की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए, या प्रतिशत कमी बराबर जो भी कमी यानी कि जो भी अंतर निकल के आएगा वो अंतर बटे प्रारंभिक मूल्य। जो भी प्रारंभिक मूल्य था वो रख देंगे, प्रारंभिक मूल्य, और गुणा कर देंगे हम किसका, 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है। तो गुणा हम किसका कर देंगे, 100 का। ठीक है, समझ गए ये बात। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं कैसे। प्रतिशत कमी बराबर जो भी आपका अंतर निकल के आएगा वो अंतर बटे प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और गुणा 100। बाई चांस अगर आप प्रारंभिक मूल्य भूल जाते हैं कि हमें क्या रखना है, प्रारंभिक रखना है या अंतिम, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर कि ऐसे याद रखिए कि इस क्वेश्चन में 2 नंबर है, एक 25 और 20 है। तो कमी किस पे होगी, 20 पे तो कमी कर नहीं पाएंगे, वो पहले से ही कम है 25 से। तो कमी किस पे करेंगे हम, 25 पर। तो कमी वाले में क्या लिया जाएगा, बड़ा वाला नंबर, और वृद्धि वाले में क्या लिया जाएगा, छोटा वाला नंबर। ठीक है, और वैसे अगर आपको ये याद रहता है तो सेम यही है प्रतिशत वृद्धि में, वहाँ पर भी अंतर और बटे प्रारंभिक मूल्य। तो चलिए यहाँ पे रख लीजिए मान। अंतर कितना निकल के आया था, 5, प्रारंभिक मूल्य क्या था, 25, गुणा 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 पंजे 20। तो कितने की वृद्धि हुई, 20% की, सॉरी कमी हुई, वृद्धि नहीं, 20% की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। कुछ समय पश्चात उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो फिर उसने कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कुछ नहीं, प्रारंभिक कितना था उसका, 35 था ना प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल कितनी थी, 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, नई चाल कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपकी क्या है, नई चाल। और चाल में कमी कितनी हुई है, अभी मैं चाल में नॉर्मल कमी पूछ रही हूँ, कितनी हुई है, 10 की, 10 किलोमीटर प्रति आवर। अगर प्रतिशत कमी की बात करें, बराबर 10, अंतर आता है ना, अंतर कितना है, 10 बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक कितनी थी, 35। अगर भूल जाओ प्रारंभिक तो क्या करिए, कमी किस पे हुई है, 35 पर ही तो कमी होगी। तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, 35 गुणा 100। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 200 बटे 7। ठीक है, 7 का भाग दे दीजिए। अब या तो आप आंसर दशमलव में निकाल लीजिए या फिर आप आंसर इसका भिन्न में निकाल लीजिए। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएंगे, तो 7 अट्ठे 56, फिर आपका 4 बचेगा, तो 28 सही 4/7%। ठीक है, ये आंसर निकल आएगा। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से भाग दे के भी कर सकते हैं। 200, 7 का देना था ना, तो 7 दूनी 14 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 0 ले लिया, 7 अट्ठे 56, माइनस करो 4 बचेगा। तो अब इसको भिन्न में लिख लीजिए, जितने पूरा पूरा भाग गया है वो 28 और जो शेष बचा है वो ऊपर 4 और बटे 7।
तो 28 सही 4/7%। ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रुपये थी और उसकी आय 4500 रुपये हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अंतर कितना है? 500। ठीक है, क्या निकालनी है? प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी थ्योरी आप ही लिखिए, आप लोग अपने पे अगर कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में करना है तो वहाँ पर थ्योरी लिखिएगा, अगर रफली कर रहे हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत कमी कितनी है? अंतर कितना है? 500। प्रारंभिक मूल्य क्या है? 5,000 गुणा 100। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कितनी बार? 10 बार। तो कितने की कमी हुई? 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र थे, 25 छात्र और आ गए, तो छात्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने छात्र थे? 50 थे, कितने आए? 25 और आए, तो अब टोटल छात्र कितने हो गए? 75। ठीक है, लेकिन अंतर तो 25 ही रहेगा ना, 22 और 75, 22 75 और 22 50 का अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा ना। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए आप। प्रतिशत वृद्धि बराबर अंतर कितना है? अंतर 25 का ही तो है, 25 का अंतर और बटे क्या करना है? प्रारंभिक मान कितना है? 22 50। ठीक है, या फिर बढ़ोतरी किस पे हुई है? 22 50 पे ही तो बढ़ोतरी हुई है, गुणा 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 जाएगा, 25 निम्न 225, तो 10/9% निकल आएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो 9 एकम 9 एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 1 सही 1/9%। वैसे ही किया है, इसको समझ लीजिए ऐसे। 9 एकम 9 माइनस 1, तो शेषफल भी 1 है, पूर्ण बार भी एक ही बार गया है, तो 1 यहाँ पे और 1 सही 1/9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई, तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि होगा? ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य बढ़कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो सेम वही करना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर अंतर कितना है? 30 और 40 का 10 बटे प्रारंभिक मान कितना है? 30 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, तो ऊपर 100 बचेंगे और नीचे 3 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 3 तिरका 9, फिर आपका 1 बचेगा, तो 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, क्रय और विक्रय मूल्य पर आधारित। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, अगर हानि की बात होगी तो सेम फॉर्मूला यही रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि। हानि में बस यहाँ पे माइनस हो जाता है और लाभ में क्या रहता है? प्लस। ठीक है, फॉर्मूला सेम यही रहेगा और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इसी फॉर्मूले को याद करिए। ठीक है, इसमें मत पढ़िए कि क्रय मूल्य बराबर भी याद करें हम, नहीं, विक्रय मूल्य बराबर याद कर लीजिए सीधे सीधे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, अगर हानि की बात करेंगे तो 100 माइनस प्रतिशत हानि हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो आपका होता है क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदने वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, इसको सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य
और इसको लिखते हैं SP। ठीक है, तो चलिए, उसने कितने में खरीदा, यानी कि 300 में। तो यहाँ पे क्या है, CP या आपका क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 300 रुपये। ठीक है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे, SP निकालना है। ठीक है, तो वही अभी जो फॉर्मूला लिखाया था, अभी फॉर्मूला क्या था, SP बराबर यानी कि विक्रय मूल्य बराबर CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, SP निकालना है तो SP की जगह कुछ नहीं रखना, CP कितना है 300 ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्रतिशत लाभ कितना है 20 प्लस 20, बस ऐसे रखेंगे। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब ये जो इक्वेशन बन गई है इसको सॉल्व कर लीजिए, बराबर 300 गुणा 100 और 100 और 20 को ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, बटे में 100 रहेगा, 0 से 0 चले गए, 12 3 36 और 1 0, 360 रुपये आपका क्या निकल आएगा, SP। ठीक है, SP कितना निकल आया, 360 रुपये। कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, और जैसा जैसा वो पूछे, CP पूछे तो CP निकाल दो इसी से, SP पूछे तो SP निकाल दो। ठीक है, पक्षांतर कर देना, अगर CP पूछता है वहाँ पे निकालने को तो पक्षांतर कर दो, बाकी सबको CP निकल आएगा। ठीक है, यहीं पे समझ लो एक बार, जैसे मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। बाई चांस आपको क्रय मूल्य निकालने को दे दे तो क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, अब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 100 इधर भाग में है तो क्या इधर जाएगा, जब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे गुणा में चला जाएगा। ठीक है, फिर बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य, और ये जो ब्रैकेट है जब कुछ नहीं निशान लगा होता है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ब्रैकेट ये पूरा क्या है, गुणा में है, जब इसको बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे हम तो ये भाग में चला जाएगा, तो बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये किसका बन गया, क्रय मूल्य का बन गया। ठीक है, अगर हानि हुई उस क्वेश्चन में तो प्रतिशत हानि कर दे, माइनस प्रतिशत हानि कर देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूले से ही पक्षांतर करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने एक घड़ी 250 की खरीदी, उसने इसे 12% की हानि पर बेचा, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे जो फॉर्मूला है वो लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो SP बराबर क्या निकलेगा, CP कितना है हमारा, खरीदने वाला क्या होता है, CP बोलते हैं इसे, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 250 रुपये, 250 लिख लिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट 100, हानि हो रही है ना तो माइनस कितने की हानि हुई है, 12 की, तो 12, बाकी फॉर्मूला जो था वैसा का वैसे ही आ गया। ठीक है, SP या विक्रय मूल्य बराबर 250, 100 में से 12 जाएंगे, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा। ठीक है, बटे 100 डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 55 25, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी कि 5 गुणा 44, गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 कैरी 2, 5 चौके 20 तो 22, 220 रुपये क्या आपका निकल आएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना निकल आया, 220 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश को एक वस्तु 750 रुपये में बेचने पर यानी कि इस क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य उसने क्वेश्चन में ही दिया है, कितना है 750, कितने का लाभ हुआ है 25% का। आप एग्जाम में सब चीज़ लिखिएगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर ये
लाभ बराबर ये और वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना वहाँ पे, फिर हम जानते हैं फॉर्मूला लिख देना और उसके बाद अपना जो सॉल्व करना है वो स्टार्ट करना। ठीक है, तो रमेश जो विक्रय मूल्य था वो 750 था, प्रतिशत लाभ हुआ है, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी अब याद किया था ना, विक्रय मूल्य बराबर यानी कि SP बराबर CP ब्रैकेट में 100, लाभ है तो प्लस लगाएंगे और प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, मान रख दीजिए जो भी आपको पता है। SP कितना है 750 बराबर CP, लाभ कितना है 25 और सीधे मैं ऐड कर दे रही हूँ सीधे, तो कितना हो जाएगा 125। 100 में 25 ऐड कर देंगे, 125/100। ठीक है, अब पक्षांतर करना और कुछ नहीं करना। इधर 100 कितना है भाग में है ना, तो ये जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुणा में। तो करिए 750 गुणा 100 बराबर CP गुणा 125। ठीक है, ये 125 इधर गुणा में है, इसको जब पक्षांतर करेंगे हम तो भाग में चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम सीधे यहीं पे पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे ये भाग में चला गया 125। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 पंजे 125, 25 तियाँ पे 76। ठीक है, फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 0, 600 रुपये आपका क्या निकल आया, CP। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आएगा, 600 रुपये। समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को कैसे होगा, फॉर्मूला आपको पता है, पक्षांतर करना है, पक्षांतर करके मान रख के देखिए। SP एक साइकिल का क्या है, बेचने पर, यानी कि SP कितना है 1800। ठीक है, तो SP इस क्वेश्चन में क्या है 1800। तो पहले तो फॉर्मूला SP बराबर CP मल्टीप्लाई 100, इसमें हानि है तो माइनस परसेंटेज हानि ब्रैकेट और बटे क्या करेंगे 100। अब हमें मान रखना है तो रख दीजिए मान, 1800 बराबर CP गुणा हानि कितनी 10, तो सीधे 100 में से 10 घटा दे रहे हैं, 90 बचेगा बटे 100। ठीक है, 100 को इधर भेज दीजिए, भाग में है ना ये, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, 1800 गुणा 100, 90 को गुणा में है तो 90 को इधर भेजेंगे भाग में चला जाएगा बटे 90 बराबर CP। अच्छा, आप एग्ज़ाम में एक एक स्टेप करिएगा। ठीक है, वहाँ पे जल्दबाजी मत करिए, वहाँ पे एक एक स्टेप आराम से लिखिए। टाइम अगर आपके पास है, अगर आपकी स्पीड तेज़ है सवाल करने की, तो आप आराम से एक एक स्टेप करके करिए। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 200 ये हो जाएंगे और 1 0 ये तो कट गया था, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा CP 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे CP क्या निकल आएगा 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु 600 रुपये में खरीदकर 25% लाभ पर बेची, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है। बस आप फॉर्मूले को याद रखिएगा और बाकी कुछ नहीं, बस मान आप पकड़ लो और वहीं पे मान रख दो। ठीक है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत टफ सवाल नहीं देता है वो, फर्स्ट सेमेस्टर में इजी देता है, क्योंकि ये SI और CI आपको बाद में ये सब पढ़ने पड़ेंगे। SP और CP सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से दिया है आपका, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्रतिशत लाभ की बात हो रही है तो यही लगेगा, और हानि की बात करते तो -प्रतिशत हानि। इसको आप लोग करके देखिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साधारण ब्याज पर आधारित, तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। SI होता है साधारण ब्याज, हिंदी में यहाँ पर लिख लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर P है आपका मूलधन, जो भी राशि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी वो, गुणा R होती है दर, T होता है समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, गुणा दर समय और बटे 100, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने बोला है इजी सवाल पूछता है, वो आपको सारे मान क्वेश्चन में देगा। ठीक है, बस आपको वो मान उठाकर रखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 6,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही निकालना है हमें। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पी कितना है, मूलधन कितना है 6,000 रुपये। ठीक है, आर कितनी है 10%, टी कितना है 2 वर्ष। ठीक है, क्या निकालना है एस आई, तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो रख दीजिए मान सभी के, पी कितना है 6,000 गुणा आर कितनी है 10, समय कितना है 2 बटे 100। कर दीजिए गुणा, 6 दूनी 12 और 2 0 1200। तो कितना ब्याज निकल आया 2 साल का 1200 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। कुछ करनी पड़ी मेहनत, ज़्यादा क्या, कुछ नहीं करनी पड़ी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और बाकी के मान उठा के फॉर्मूले में रख दो और कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है। तो पी कितना है 500 रुपये, आर कितना है 10% और टी कितना है 3 वर्ष। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है भाई, मान रख दो फॉर्मूले में। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला था। तो बस पी कितना है 500, आर कितनी थी 10, टी कितना था 3 और अपॉन कितना 100। 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, 5 3 15 और 15 में 10 का करेंगे तो 150। ठीक है, 150 रुपये आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1250 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला वही, एस आई बराबर, यहाँ पे मूलधन कितना है 1250, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 0 से 0 चले जाएंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, यानी कि 250 रुपये ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपये की धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। तो वही करना है, एस आई बराबर राशि कितनी है 1500, दर कितनी है 6 और समय कितना है 5 बटे क्या 100। 2 0 से 2 0 चली जाएंगी आपकी, 15 6 पंजे 30। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 450 आपका निकल आएगा ब्याज। ठीक है, कितना ब्याज निकला है 445, सॉरी 450। अब यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में धनराशि ना दी जाए और आपको साधारण ब्याज दे दिया जाए 450। ठीक है, इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं साधारण ब्याज से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन सी धनराशि होगी जिसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 450 होगा। तो वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पर इस क्वेश्चन में क्या है, पी का मान नहीं पता है, तो जो मान पता है वो रख दीजिए। साधारण ब्याज कितना है 450 है, पी की जगह कुछ नहीं आएगा, पी को पी रहने दीजिए। आर की जगह 6 आ जाएगा और समय की जगह 5 और अपॉन 100। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये चला जाएगा 3 और 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पे ये 10 बाहर। ठीक है, 450 गुणा 10 बराबर P इंटू 3। ठीक है, 3 बचा था ना ये,
अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 450 गुणा 10/3 बराबर p। भाग दे दीजिए 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 1 0 ये। ठीक है, ये 150 लिखा हुआ है। तो और 150 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? 1500 रुपये। ठीक है, धनराशि 1500 ही तो थी, निकाला ही धनराशि। ठीक है, तो हो सकता है आपको कि आपको या तो पी निकलवाने को बोल सकता है या फिर एस बोल सकता, एस आई। ठीक है, कुछ भी बोल दे वो, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, बस आप मान वहाँ पर रख दीजिए और निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की धनराशि का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए पी कितना दिया है? 1000। ठीक है, इस क्वेश्चन में पी कितना है? 1000। आर कितना है? 7% और टी कितना है? 4%। क्या निकालना है? ऐसा ही। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पिक्टोग्राफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। मैथ में पिक्टोग्राफ आपका बचा हुआ है, उसके बाद बीजगणितीय वाला व्यंजक बचा हुआ है, बस उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है आपको, लेकिन बीजगणितीय उसका सीखना है, समीकरणों का। ठीक है, और उसके बाद आपका ज्योमेट्री बचा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।